रामायण का वो दो श्लोक जिसे नफरत फैलाने वालों ने हथियार बनाया और बोला कि माता सीता ने सरयू को मांस और मदिरा चढ़ाने का वादा किया। इस झूठ के पीछे का शास्त्र सम्मत सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के सर्ग 52 में कहा गया है कि वनवास की पहली शाम जब माता सीता सरयू को पार करती हैं तो वे एक मन्नत मांगती हैं, लेकिन कुछ एजेंडा फैलाने वाले लोग श्लोक को दो शब्दों में पकड़कर जहल फैला रहे हैं। वे शब्द हैं सुरा और मांस। आज की हिंदी में इनका अर्थ शराब और मीट हो सकता है, लेकिन जिस संस्कृत में रामायण लिखी गई है वहां इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ नशा नहीं बल्कि अमृत तुल्य सोमरस या पवित्र वनस्पतियों का अर्क है जो देवताओं के अभिषेक के लिए उपयोग होता है। और मांस संस्कृत व्याकरण के अनुसार किसी भी फल के मांसल हिस्से वाले गूदे को मांस कहा जाता है। माता सीता ने उत्तम अनाज और फलों के दिव्य भोग का संकल्प लिया था। एक राजकुमारी जब दान का संकल्प लेती है तो वह उस समय की सर्वश्रेष्ठ सात्विक सामग्री की बात करती है। अधूरी जानकारी अफवाह है और शास्त्र ही अंतिम सत्य है। वाल्मीकि रामायण के जिस श्लोक को आज के कथित बुद्धिजीवी ढाल बनाकर सनातन पर वार करते हैं उसका सच संस्कृत के व्याकरण में छिपा है। सीता माता का संकल्प भोग का नहीं समर्पण का था। अयोध्या के राजमहलों की विलासिता पीछे छूट चुकी थी। धूल भरे रास्तों पर चलते हुए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब सरयू के तट पर पहुंचे तो सूर्यदेव अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे। आकाश में केसरिया और सिंदूरी आभा बिखरी हुई थी जो माता सीता के मुखमंडल पर पड़कर उनके त्याग और तेज को अधिक दिखा रही थी। अयोध्या की सीमा को पार करने का यह अंतिम पड़ाव था। सामने विस्तार में बहती जलधारा केवल एक नदी नहीं थी, वह इक्ष्वाकु वंश की साक्षी और अयोध्या की जननी थी। निषाद राजगृह ने सबसे सुरक्षित और सुंदर नाव का प्रबंध किया। जैसे श्री राम ने नाव में पैर रखा पूरी प्रकृति मानो शांत हो गई। लक्ष्मण जी ने सावधानी से माता सीता को नाव में बिठाया। केवट ने धीरे से चप्पू चलाया। नाव तट से दूर होने लगी। सरयू की लहरें नाव के किनारों से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी, लेकिन उस संगीत में भी एक प्रकार की विदाई की कसक थी। जब नाव नदी के बीच धारा में पहुंची जहां जल गहरा और शांत था तब माता सीता सहसा खड़ी हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मन में उस समय केवल एक ही विचार था, अपने पति और देवर की सुरक्षा। वनवास का मार्ग अज्ञात था, श्रापद और असुरों से भरा था, लेकिन सीता जी के मन में कोई भय नहीं था, केवल एक अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने नदी की अधिष्ठात्री देवी का आवाहन किया। सीता जी ने बहुत ही मधुर स्वर में प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवी सरयू, आप साक्षात गंगा का स्वरूप है। आप ही हमारे पूर्वजों की कीर्ति की साक्षी रही हैं। आज मैं आपसे एक विशेष मन्नत मांगती हूँ। मेरे स्वामी जो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए इस कठिन मार्ग पर निकले हैं। हे माँ, आप इन्हें शक्ति देना। 14 वर्ष की यह अवधि पलक झपकते बीत जाए और जब हम वापस लौटे तो अयोध्या फिर से उसी आनंद से भर जाए जैसा आज हमारे जाने से पहले था। शास्त्रों में वर्णित है। इस प्रसंग में माता सीता ने बहुत ही भव्य मानवता का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, जब हम वनवास की अवधि समाप्त कर अपने शत्रु का दमन कर यहाँ उन्होंने भविष्य की विजय का संकेत दिया था और सकुशल अयोध्या की भूमि पर पैर रखेंगे तब मैं आपकी ऐसी अर्चना करूंगी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने संकल्प किया कि वे 1000 घड़े सुरा और मांस युक्त अन्न का नैवेद्य अर्पित करेंगे। यह सुरा और मांस का अर्थ भौतिक नशा या पशु हत्या नहीं था। वैदिक परंपरा में सुरा शब्द का प्रयोग उन दिव्य औषधियों और अमृतुल्य रसों के लिए किया जाता था जो देवताओं को तृप्त करते थे। इसी तरह मांस शब्द का अर्थ फलों के गूदे, पुष्ट मेवों और अनाजों से था जो शरीर को बल प्रदान करते थे। सीता जी का संकल्प यह था कि श्रेष्ठतम सामग्री से ब्राह्मण को भोजन कराएंगी, हजारों गौदान करेंगी और नदी के तट पर दीपों का ऐसा उत्सव मनाएंगी जो अंधकार को सदा के लिए मिटा देगा। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि नाव के चारों ओर छोटी छोटी लहरें उठने लगी, मानो नदी स्वयं उत्तर दे रही।
सीता जी ने आगे कहा, हे माँ, मैं उन सभी मंदिरों और चैत्यों की भी पूजा करूंगी जो आपके तट पर स्थित है। मैं स्वर्ण की मुद्राओं और दिव्य वस्त्रों से उन लोगों की सेवा करूंगी जो आपकी शरण में रहते हैं। श्री राम चुपचाप अपनी अर्धांगिनी के इस रूप को देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था सीता जी का यह संकल्प केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि उनकी अटूट करुणा का प्रमाण है। लक्ष्मण जी ने भी झुककर जल का स्पर्श किया। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सरयू की धारा ने सीता जी के चरणों को स्पर्श कर उन्हें आश्वासन दिया हो कि उनका संकल्प स्वीकार कर लिया गया है। सीता जी ने जल की कुछ बूंदें अपने मस्तक पर लगाई और फिर नाव धीरे धीरे दूसरे तट की ओर बढ़ने लगी। पीछे अयोध्या की मीनारें अब धुंधली पड़ने लगी। विदाई की वह संध्या माता सीता की इस पूजा के कारण शोक की जगह एक पवित्र अनुष्ठान में बदल गई। उन्होंने दिखाया कि विपत्ति के समय भी यदि हृदय में ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता हो तो मार्ग की बाधाएं स्वयं मर जाती है। जैसे नाव दूसरे किनारे पर लगी, माता सीता ने एक बार फिर मुड़कर देखा। उन्होंने मन ही मन सरयू से विदा ली और अपने संकल्प को हृदय में संजो लिया। यह पूजा केवल एक प्रार्थना नहीं थी, यह प्रेम, विश्वास और त्याग की पराकाष्ठा थी, जिसने आने वाले 14 वर्षों के लिए एक सुरक्षा कवच निर्मित किया था। शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान राम वापस लौटे तो माता सीता ने अपने इस वचन का अक्षर अक्षर पालन किया।